अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, उनको याद करते हुए, आइए इस भारतीय ऋषि संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में जो यज्ञों का विधान है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, विचारणा कर रहे थे, और वेद मंत्रों के माध्यम से हम उनकी जो महिमा है, उसके जो विभिन्न लाभ हैं, उसके ऊपर हम चिंतन मनन निधिध्यासन कर रहे थे। हमारी जो यह भारतीय संस्कृति है, ऋषि संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, उसका यदि हम मूल देखें कोई प्रतीक के रूप में, तो वह है यज्ञ। हमारा इतिहास इन घटनाओं से भरा हुआ है कि जिसमें राजा महाराजाओं के महलों से लेकर के, नगरवासियों से लेकर के, जो अरण्यवासी ऋषि मुनि हुआ करते थे, वहां तक में सभी जगहों पर बहुतायत रूप से यज्ञों का प्रचलन हुआ करता था। और उन्हीं परंपराओं का पालन करते हुए, निर्वाह करते हुए आज भारतवर्ष यहां पहुंचा है। और आज भी संपूर्ण भारतवर्ष में हर कोई मत पंथ संप्रदायों में कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में यज्ञ आज भी जीवित है, आज भी किया जाता है। और सामान्य रूप से नहीं, बहुत व्यापक रूप से भी किया जाता है। बड़े बड़े यज्ञों का भी आज भी आयोजन होता है। तो यह जो यज्ञ किए जाते हैं, उन यज्ञों के पीछे क्या वैज्ञानिकता थी, क्या उसके पीछे इतने सारे लाभ थे, जिसको देखते हुए हमारे ऋषि महर्षियों से लेकर के राजा महाराजाओं के महलों तक वो प्रचलित थे। उसको कभी हमने सोचा, कभी हमने विचार किया? नहीं, बस हमारी परंपराओं में है तो हम भी कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहा है। हम चलते चले जाते हैं अपने जीवन में आगे आगे, लेकिन हमने उस क्रिया के ऊपर कभी गहनता से विचार नहीं किया। उस क्रिया के ऊपर उतनी गहनता से हमने चिंतन मनन नहीं किया कि इस क्रिया को क्यों हमारे ऋषियों ने इतना महत्व दिया, क्यों हमारी परंपराओं ने इतना महत्व दिया, क्यों इस यज्ञ को राजा महाराजाओं से लेकर के नगर वासियों तक किया जाता रहा, और आज भी इसके पीछे क्या ऐसा विज्ञान है। तो हमारा मन इसके ऊपर चिंतन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी पद्धति, कोई भी क्रिया जितनी व्यापक तौर पे उसका प्रयोग लिया जा रहा है, जितनी व्यापक तौर पे उसकी मांग होती है, उतना ही ज्यादा उसके पीछे कोई लाभ छुपा होता है, उसमें उतना ही ज्यादा उसके पीछे कोई तत्व, कोई रहस्य छिपा होता है। और तभी जाकर के उस वस्तु की, उस क्रिया की, उस पद्धति की उतनी मांग, उतनी डिमांड, उसकी उतनी मान्यता, उसकी उतनी वैल्यू बढ़ जाती है। और इस यज्ञ में ऐसा क्या था कि हमारे ऋषियों ने इसका प्रतिपादन किया? ईश्वर ने हमको वेद के माध्यम से प्रदान किया। साक्षात वेद में उसका विधान करते हुए और अनिवार्य रूप से परमपिता परमात्मा ने करने के लिए आदेश दिया है। तो ऐसे जो कर्म है उसके ऊपर हम चिंतन करने के लिए एक रूप से बाध्य हो जाते हैं कि आखिर इसमें क्या है इतना ज्यादा। तो उसमें यदि हम देखें तो अभी वर्तमान में हम जिस दृष्टि से यज्ञ को देखते हैं, एक पूजा पाठ कर्मकांड की दृष्टि से, सही है, ये कर्मकांड भी है, लेकिन उतना कर्मकांड मात्र जो रूढ़ी में प्रयोग है उतने से ना ले। कर्मकांड माने क्रिया मात्र, कोई भी वस्तु है, कोई भी क्रिया है, कोई भी कर्म है, और सारा जैसे ज्ञान कांड माने ज्ञान का विधान, कर्मकांड माने कर्म का विधान। तो जैसे ज्ञान का विधान है वैसे भी कर्म का विधान, और कर्म कांड का मूल प्रतिपादक ग्रंथ वेद यजुर्वेद। और इस यजुर्वेद में यज्ञ की महिमा बताते हुए इतने विस्तार से बताए कि हम कल्पना नहीं कर सकते।
ऋग्वेद में भी, जहां ज्ञान कांड का विषय है, वहां पे भी यज्ञ के बारे में इतने सारे लाभ बता दिए, हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे ऋग्वेद का ही एक मंत्र है, प्रथम मंडल का 74 नंबर सूक्त में बताया गया है कि वाज्वह योभिः पूर्वस्माद अपरः प्रदास्वाम अग्नेस्थात्, अर्थात इसका अर्थ करते हुए बताया है ऋषि देवदयानंद सरस्वती ने कि हे यज्ञाग्नि, तुझ में हवि अर्पित करने वाला यजमान उत्तम स्थिति को पा लेता है। यज्ञाग्नि में आहुति देने वाला जो यजमान है वो उत्तम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। वह तुझसे रक्षित होकर के अन्न, धन, बल, वेग, विज्ञान और विजय आदि से युक्त तथा अलज्जित होता हुआ पूर्व की अपेक्षा उन्नत ही उन्नत होता चला जाता है। कितना मार्मिक अर्थ बताया इस वेद मंत्रों के माध्यम से कि जो व्यक्ति यज्ञ करता है, करवाता है, उसको कहते हैं यजमान। और इस मंत्र के माध्यम से कहा कि जो यजमान है उसकी रक्षा करने वाला और उस यजमान को दिन प्रतिदिन ऊपर उठाने वाला, जो उनकी पूर्व की स्थिति है उससे उसको दिन प्रतिदिन ऊपर उठाता चला जाता है। ये अग्निहोत्र, ये हवन, ये यज्ञ और धन, बल, अन्न, वेग, विज्ञान, विजय के साथ साथ निर्लज्जत्व को प्राप्त करा। निर्लज्जत्व क्या? लज्जा कब आती है व्यक्ति को? जब वो कोई गलत काम करता है या गलत कुछ सोचता है। जब तक उसके मन में कोई गलत कर्म करने की विचार या कोई गलत कर्म करना नहीं है, तब तक कभी कोई व्यक्ति लज्जित नहीं होता। इसलिए निर्लज्जित होता हुआ, अर्थात वो कभी भी, जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति होता है वो कभी भी किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसे कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पवित्र अनुष्ठान है वो, इतना दिव्य अनुष्ठान है वह, कि जब हम यज्ञ हर रोज नित्य प्रति दैनिक रूप से करते हैं तो उससे निकलने वाली जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वह ऊर्जा हमारे तन, मन, हमारे घर और हमारे पूरे पर्यावरण में चारों ओर फैलती है। और वो एनर्जी इतनी सूक्ष्म और इतनी सात्विक होती है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। और उस एनर्जी से हमारा मन भी सात्विक होता है, हमारा तन भी सात्विक होता है, हमारी बुद्धि भी सात्विक होती है, हमारे विचार भी सात्विक हो जाते हैं और सारी चीजें सात्विकता से, सत्व से युक्त हो जाती है। सत्व का आधान हो जाता है, सत्व का साम्राज्य उसमें स्थापित हो जाता है। और उसमें बैठ करके फिर हम जिन लाभों को प्राप्त करते हैं वो अकल्पनीय लाभ हो जाते हैं। और उन लाभों को प्राप्त करने के पश्चात हमारी मन की, हमारी बुद्धि की, हमारे विचारों की, हमारे पर्यावरण की, हमारे घर की सारी स्थिति क्या हो गई? सत्व से युक्त हो गई। और जब सत्व से हमारा मन युक्त हो जाता है, कभी भी गलत काम में प्रवृत्त ही नहीं होगा, ये निश्चित है। हम भी अपने जीवन को जीते हैं तो आप देखिए, अपने जीवन में ही अपने को ही आकलन कीजिए। कभी कभी मन में ऐसे ऐसे संकल्प उठते हैं कि ये काम नहीं करने चाहिए, कई सारे गलत काम ऐसे होते हैं, या जो ना करने पर भी हमारा जीवन चल सकता है, जिसमें कोई विशेष लाभ नहीं है, ऐसे भी काम होते हैं। कोई गलत काम भी है जो नहीं ही करने चाहिए। तो कोई शराब पीना, चाय पीना या ऐसे व्यसनी जो कर्म होते हैं, जो तांत्रिक कर्म होते हैं, उन कर्मों को नहीं करना चाहिए, सामान्य विधान। अब व्यक्ति करता चला जाता है, अपनी आदत उनकी पड़ गई है या कोई एक विवशतावश करता, लेकिन उसके मन में भी, शराबी को भी, शराब पीते हुए व्यक्ति को भी अपने मन में ऐसे आता है कई बार कि इसको अब छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। जैसे सुबह होते होते वो इसी प्रकार से सोचता है कि सुबह में उनके मन में आता है, अरे ये ठीक क्या, मैंने आज ठीक नहीं किया, ये मेरे को नहीं पीना चाहिए था, ये मेरे लिए गलत है। इस प्रकार को उनके मन में है कि आज से नहीं पीऊंगा या नहीं पीऊंगा या कम पीऊंगा, इस प्रकार से कई सारे। और हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग, कोई चाय पीता है, कोई दूसरा तीसरा, कोई ऐसी गलत जो आदतें होती है उसके प्रति उसकी ये भावनाएं आती हैं उसको। लेकिन फिर वापस जब वो शराबी शाम आती हैं,
सुबह कुछ संकल्प था, शाम आई फिर कुछ संकल्प बोला, चलो आज एक दिन कर लेते, आज एक दिन पी लेते, फिर ऐसे करके फिर यह आदत उस एक व्यक्ति की ही नहीं, ये हर कोई व्यक्ति के जीवन के साथ घटित होता है। ये एक लड़ाई है, एक झगड़ा है गलत या बुराइयां और अच्छाइयों के बीच में। बुराई अपनी ओर से हावी होती है, अच्छाई अपनी ओर से हावी होती है। इसके बीच में हमारा जो मन है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हमारे मन में 3 गुण जो होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यह तीनों गुण जो है एक अहम भूमिका निभाते हैं। और इन्हीं गुणों की न्यूनाधिकता के आधार पर हमारे मन के जो विचार, हमारे जो संकल्प है, वो साकार या असाकार होते हुए मिलते हैं। हमारा मन सात्विक अवस्था में रहेंगे तो जो जो हमने सात्विक संकल्प किए हैं वो सारे पूरे होते चले जाएंगे और एक भी राजसिक तामसिक विचार सफल नहीं हो पाएगा। और जब हमारा मन राजसिक अवस्था में है तो सारे के सारे राजसिक विचार, जो जो हमारे राजसिक संकल्प है, वो सारे पूरे होते चले जाएंगे और सात्विक सारा ऐसे ही पड़ा रहेगा, संकल्प लेते हुए भी। तामसिक होगा तो इससे उल्टा। तो इस प्रकार से हमारे मन की स्थिति के आधार पे हमारे जो निर्णय होते हैं वो निर्णय भी होते हैं और उस निर्णयों के अनुसार कर्म भी होते हैं। इसलिए हमको यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि हम अपने मन के इन गुणों के ऊपर हम चिंतन मनन विचार करके उनके ऊपर हम राजस्व स्थापित करें, उसके ऊपर हम अपने कंट्रोल को स्थापित करें, उसके ऊपर हम अपने को विजय को प्राप्त करें। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये कोई सामान्य बिंदु नहीं है। इसी से हमारा जीवन संचालित होता है। विचार बीज होता है और उस बीज को संकल्प रूप में परिवर्तित करने का काम जो है हमारा मन चिंतन मनन करवा कर कराता है। वो चिंतन मनन करके निर्णय कर लेने के बाद भी वो हमारा मन ही है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अभिप्राय यही है कि यदि हमारा जो मन है वो यदि सत्व से युक्त है, सात्विकता से युक्त है, कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी कैसा भी कितना भी बड़ा प्रलोभन आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रतिकूलता आ जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी वो निर्णय वहां से नहीं डिगेगा। कब तक? जब तक सात्विक। तो सात्विकता की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे, सात्विकता को हम करते चले जाएंगे, सात्विक कर्मों को पूर्ण करते जाएंगे, सात्विक संकल्पों को, सात्विक विचारों को बढ़ाते चले जाएंगे और धीरे धीरे हम पूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे, उन्नति को प्राप्त करेंगे। इसी कारण ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्था, ऊपर की ओर उठते हैं सत्व गुण से युक्त जो अपने मन को रखते हैं, सत्व से युक्त रहते हैं, वो ऊपर की ओर उठते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, विवेक को प्राप्त करते हैं, पूर्णता को प्राप्त करते हैं और अंततः गत्वा मोक्ष अपवर्ग जिसको हम कहते हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं। ये है सत्व की कीमत, सत्व की वैल्यू। सत्व ही है जो हमको उन्नति की ओर ले जाता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जो व्यक्ति सामान्य रूप से राजसिक अवस्था में तो मध्य में रहता है और कुछ वो नहीं कर सकता। जैसे पहले जीवन जिया वैसे ही इन जीवनों को जिएगा। इस जीवन में जो कुछ कर्म करेगा उस कर्म के प्रति उनकी आसक्ति होगी, उस कर्म में कोई सहयोग करेगा तो उसके प्रति राग, कोई उस कर्म में बाधक बन गया तो उसके प्रति द्वेष, और ये सारी श्रृंखलाएं चलती चली जाती है। राग द्वेष काम क्रोध लोभ भय मोह ईर्ष्या द्वेष से लेकर के ये पूरी एक श्रृंखला है वो चालू हो जाती है, और जिसके कारण हम अपने जीवन में इस सुख दुख रूपी जो नदी है उसी के बीच में हम अपने जीवन को गुजार देते हैं और कोई विशेष उपलब्धि नहीं होती, ऐसे ही जीवन जाता है। इसलिए हम अपने जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं, हम अपने जीवन में विवेक को, ज्ञान को, उपलब्धियों को, सुख को, शांति को, अच्छाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं, चिंतन मनन करें, अपने मन के ऊपर हम केंद्रित हो। हमारे मन के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों को हम पहचाने, जाने और उसके ऊपर हम काम करना चालू करें। उस सत्वगुण को हम बढ़ाएं। उस सत्वगुण को कैसे बढ़ाएंगे? उस सत्वगुण को बढ़ाने के हजारों साधनाएं, हजारों विधि पद्धतियां बताई। आप योग कीजिए उससे सत्व बढ़ेगा, आप यज्ञ कीजिए उससे सत्वगुण बढ़ेगा, आप स्वाध्याय सत्संग कीजिए उससे सत्व बढ़ेगा, आप सत्संगति कीजिए उससे सत्व बढ़ेगा। और यहाँ पर जो यज्ञ का जो 3 अर्थ है वहां पे भी यही अर्थ है, देव पूजा, संगतिकरण और दान। ये 3 अर्थ यहाँ पे लिए हैं, बहुत विशाल अर्थ है। हम तो एक सामान्य रूप से इसको बहुत ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत जान सकते हैं, बहुत विशाल अर्थ है यज्ञ का। अध्यात्म की क्षेत्र में हम जाए तो यज्ञ का इतना विशाल अर्थ है, इतनी पूर्णताएं हैं उसमें,
इतनी भव्यताएं हैं कि हम कल्पना नहीं कर, लेकिन हम स्थूल स्थूल दृष्टि से भी देखें तब भी बहुत बहुत व्यापक, तब भी बहुत व्यापक। इसलिए यह जो यज्ञ में देव पूजा, संगतिकरण और दान, तीन अर्थ धात्वार्थ के रूप में हम देखें तो देवताओं की पूजा अर्थात जिनसे हमें सब कुछ मिला है, जैसे अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियां, साग सब्जी से लेकर के सारी चीजें जिन देवताओं से, जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि देवताओं से हमें सारी चीजें वस्तुएं हमको प्राप्त होती हैं, और ये वस्तुएं जिनसे हमें प्राप्त हो रही हैं उन देवताओं के प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति सत्कार का भाव, उन देवताओं ने जो हमको दिया उनके प्रति वापस देने का भाव, उनको वापस प्रदान करना, उनको वापस हम प्रदान करें। एन प्रदायेभ्यो जो बात बताई गई है श्रीमद् भगवत गीता में, उसको हम वापस कैसे प्रदान करेंगे? कोई हमारे पास रास्ता, क्योंकि दिया ही हुआ सारा उनका है। इसलिए यज्ञ को उसका साधन बताया है हमारे शास्त्रों में, विशेष करके विशेष रूप से कि जो यज्ञ की अग्नि है, अग्निर्वै देवानां मुखः, अग्नि जो है देवताओं का मुख है, और उस अग्नि में जो अन्न, फल, फूल, साग सब्जी, उत्तम जो पदार्थ हैं, उन उत्तम पदार्थों की हवि हम उस घृत आदि की प्रदान करते हैं यज्ञाग्नि में, तो वह अग्नि सभी देवताओं तक वापस पहुंचाने का कार्य करती है। उसके प्रति जो कृतज्ञता का भाव है, उसके प्रति जो उऋण, हम ऋणी हो गए हैं उनसे सारे लाभ उठा करके, उन ऋणों से उऋण होने का कोई लाभ या उऋण होने की कोई पद्धति या प्रक्रिया है तो वह है यज्ञ, वह है हवन, वह है अग्निहोत्र। तो यहाँ पर जो देव पूजा, संगतिकरण, दान, यह जो तीन अर्थ बताए गए उसमें से पहले का तो अर्थ यही है। दूसरा संगतिकरण, संगतिकरण पहले देवता जिनसे हमने लिया उनके लिए, दूसरा संगतिकरण हमारे लिए। संगति, सतगति, सत्संगति, जैसे हम कहते हैं ना, सतसंगति और विमलमति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। ये जो पत्थर मन होता है वो भी कुंदन हो जाता है, सत्संगति। तो यहाँ जो संगतिकरण का अर्थ है सत्संगति, हम सत्य, जो सत्य है, जो सत्व से युक्त है, उसकी संगति। अब सत्व, यहाँ पे हम सत्य मानी, जो सत्व है उसको, अब सत्य साधुओं के पास होता है, संतों के पास होते हैं, ऋषि महर्षियों के पास होता है, उनकी हम संगति करें, संतों की संगति करें, ऋषियों की संगति करें, ऋषियों के ज्ञान की संगति करें, वेद ज्ञान, उपनिषद ज्ञान अर्थात जो भी ज्ञान के स्रोत हैं उसके प्रति हमारी संगति, स्वाध्याय करें, चिंतन मनन करें। सत्संगति, सत्य से, सत्व से संगति हमारी हो, चाहे वो ऋषि हो, संत हो, महर्षि हो, चाहे वह शास्त्र हो, चाहे कोई भी ज्ञान है, उसके साथ हमारी संगति, सत्संगति से और विमल मति से पत्थर मन भी कुंदन हो जाए। पत्थर मन भी जो हमारा होता है ना, वो भी कुंदन हो जाता है, सोना जैसा बन जाए। और यहाँ पे इतना ही अर्थ और भी है, सत्व से संगति। अब हम जिस घर में रहते हैं वो भी सत्व हो, सत्व से युक्त हो। हाँ, घर भी सात्विक राजसिक तामसिक होते हैं, जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, जैसे पदार्थों के बीच में रहते हैं, अन्न में भी तो आप देखिए श्रीमद् भगवत गीता में कितना मार्मिक वर्णन किया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों दृष्टियों को लेकर के कितना विस्तार से वर्णन किया गया है। जो हमारा अन्न होता है वो भी सात्विक होता है, राजसिक होता है, तामसिक होता है। तो सात्विक अन्न को ग्रहण करें, मांस, मदिरा आदि से लेकर के जो चरपरे आदि पदार्थ है उसका हम त्याग करें। जो सत्व से युक्त पदार्थ हैं, घृत आदि, गोदुग्ध आदि से लेकर के अन्न, फल, उसका हम सेवन करें। तो सत्व के बढ़ाने के हमारे शास्त्र में जो उपाय बताए, यहाँ पे सत्संगति ये हमारे लिए है। विशेष करके देव पूजा, वो देवताओं के लिए सत्कार, देवताओं के लिए कृतज्ञता का भाव, देवताओं को वापस प्रदान करने का भाव जो उन्होंने दिया। और ये सत्संगति, यहाँ पर हम अपने लेवल पर हम सत्संगति में जिए, संतों का, ऋषि महर्षियों का, ज्ञान का, अच्छा सात्विक भोजन, सात्विक क्रिया, सात्विक सब चीजें, सात्विक जो भी सात्विक है उससे हमारा संग हो,
तो जैसे कहते हैं ना, जैसा माहौल होता है ना, उस माहौल का प्रभाव हमारे तन मन, हमारे संपूर्ण अस्तित्व के ऊपर पड़ता है। इसलिए जैसा संग वैसा रंग, जो ही हमको सुनने को मिलता है। तो इसलिए यदि हम सत्व का संग करेंगे, सत्य का संग करें, सत्य संगति करेंगे, तो हम भी सत्व से युक्त हो जाएंगे। इसलिए सत्य संगति, और फिर सत्य संगति करेंगे तो उससे हमारी विमल मति से होते हुए हम उत्तमता को प्राप्त कर जाएंगे, कुंदन बन जाएंगे। इसलिए यहां पे कहा गया संगतिकरण, देव पूजा, संगतिकरण और दान। दान माने देना, जो हमारे पास है उसका त्याग, सामने जो भी किसी का अभाव है, अभाव की निवृत्ति करना ही एक प्रकार का दान होता है। एक विशेष, आप देखें तो परिणाम रूप में एक विशेष व्याख्या है कि अभाव को दूर करना दान है। किसी के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, उस अभाव को दूर करना, उसके दुख को दूर करना, उसकी बाधा कष्ट है उसको दूर करना, ये है अभाव को दूर करना, और ये है दान। अब हमारे से देवताओं से हमने लिया, हमने सत्संगति की, हमने उत्तम गुण कर्म स्वभाव से लेकर के संपूर्ण जीवन को उत्तम प्राप्त किया। अब हमारे से जो नीचे है, हमारे से जो निम्न है, जो असहाय है, जो आवश्यकमंद है, जहां पे जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करना हम हमारी ओर से, ये है दान। उस दान में कई सारी चीजें आती, उसमें पात्रता देखे और भी चीजें होती हैं। तो वहां पे दान देना हमारे से नीचे है, हमारे पास जो है उसमें से त्याग, बलिदान, उसके लिए कुछ अंश निकाल करके देना, या उनकी आवश्यकता को पूरा करना, या उनके दुख दरिद्रता कष्ट या बाधा पीड़ा जो भी उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना, और उसके दुख दरिद्रता को हटाना या उसकी दुख दरिद्रता को हरना, यह दान। यह देव पूजा, संगतिकरण और दान। इस प्रकार से तीन, एक पूरा क्रम है, और ये पूरा क्रम पूर्ण होता है यज्ञ से, हवन से, अग्निहोत्र से। इसलिए हमारे शास्त्रों ने हमें इस यज्ञ को करने का विधान किया है, यज्ञ को करने की प्रेरणा दी है, यज्ञ को करने के लिए विशेष रूप से हमें बताया गया। इस यज्ञ को हम करें, इस हवन को हम करें, इस अग्निहोत्र को हम अपनाएं, और अपने जीवन के साथ साथ संपूर्ण जगत में भी हम दिव्यता का आधान कर सकते हैं। ऐसी अमूल्य विधा हमारी भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि जो यज्ञ है, तो आइए उसको अपनाएं, फिर से भारतीय परंपरा को गौरवशाली बनाएं, और अपने जीवन के साथ ही संपूर्ण जगत में, संसार में सुख को फैलाए। तो आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।